राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा कि महाराज, अधिकतर बुढ़ापे में संतान माता पिता से दूर क्यों हो जाती है, जबकि माता पिता उसका लालन पालन करते हैं कि वो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। लेकिन ये देखा जाता है कि बुढ़ापे में संतान माता पिता से दूर हो जाती है। अष्टावक्र मुस्कुराए, मंद मंद मुस्कुराए और राजा जनक से कहा कि राजन, अधिकतर माता पिता अपनी संतान से प्रेम रखते हैं, उनका अच्छा पालन पोषण करते हैं, उनको अपने से ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन वो उनसे अपेक्षा रखने लग जाते हैं कि ये संतान बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगी। ये अपेक्षा ही दुख का कारण है। इस अपेक्षा की वजह से माता पिता पुत्र पर नियंत्रण भी रखते हैं कि तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा करो, इसको मित्र बनाओ, ये काम करो, ये काम नहीं करना। प्रारंभ में तो पुत्र ये बातें सुनता रहता है, लेकिन जो जो बड़ा होता है वो इस नियंत्रण को पार करके और अपने विवेक का जो है इस्तेमाल करता है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और सोचता है कि इन्होंने मेरे पे नाजायज़ दबाव बनाया और इनका फ़र्ज़ था हमें पालन पोषण करना, अब हमारी से अपेक्षा किस बात की। और दूसरा ये भी कारण है कि पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार यदि उस जीव का आपने पूर्व जन्म में सेवा की हुई है, उसका भला किया हुआ है, तो वो आपकी सेवा करेगा। यदि आपने कभी उसका बुरा किया हुआ है तो वो कर्म जागृत हो जाते हैं और उनकी जागृति की वजह से वो अपने माता पिता से द्वेष रखकर उन पूर्व जन्मों के कर्मों का बदला लेने लग जाता है। इसलिए सभी माता पिताओं को कभी भी अपनी संतान से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए और संतान को ज़्यादा सुख भी नहीं देना चाहिए, जिससे वो आलसी हो जाए और काम करने योग्य न रहे। उसे सच्चा ज्ञान देना चाहिए कि तुम शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं। ये संबंध जो है अस्थायी है। जिस प्रकार नदी में दो लकड़ियाँ तैरती हैं, काफ़ी दूर तक साथ साथ तैरती हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो अलग अलग हो जाती हैं। इसी प्रकार जो है, जब तक उनका प्रेम बना रहता है, माता पिता के साथ रहता है, और जो ही वो नहीं रहता, प्रेम नहीं रहता, तो वो भी उन लकड़ियों की तरह माता पिता से अलग रहता है और बुढ़ापे में उनकी सेवा नहीं करता।